हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। हम क्लास 11th के फिजिक्स में मापन और मात्रा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भौतिक राशियां, मात्रकों और मात्रकों की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आगे चलते हैं हम और इसी श्रेणी में हम मात्रकों की पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रकों एवं उत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को ही मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, और ये पद्धतियाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जाते थे। तो इन पद्धतियों को हम देखते हैं कि कौन कौन सी पद्धतियाँ जो प्रचलित थी। ठीक है, चलिए देखते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए हम मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, और उन मात्रकों में हम कुछ पद्धतियों हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रचलित थी। तो उन पद्धति को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है CGS पद्धति। पहला पद्धति आता है CGS, फिर आता है FPS, MKS और SI पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति, CGS इसमें इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS इस पद्धति का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। MKS पद्धति इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। SI पद्धति इसका फुल फॉर्म होता है ली सिस्टम ऑफ डी यूनिट। यह एक इंटरनेशनल पद्धति होता है मात्रकों की। चलिए चलते हैं। तो CGS पद्धति, इसमें हम लंबाई का मापन सेंटीमीटर में करते हैं, द्रव्यमान का मापन ग्राम में करते हैं, तथा समय का मापन सेकंड में करते हैं। यह एक मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। FPS पद्धति, इसमें लंबाई का मापन फुट में किया जाता है, पाउंड द्रव्यमान का मापन पाउंड में किया जाता है, समय का मापन सेकंड में किया जाता है। यह एक ब्रिटिश पद्धति भी है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ब्रिटेन में किया जाता था। चलिए चलते हैं MKS पद्धति। यह CGS का ही रूपांतरित रूप होता है। इसमें इसको यानी कि CGS पद्धति को ही हम बृहद रूप से MKS पद्धति में रूपांतरित कर उपयोग करते हैं, जिसमें लंबाई का मापन मीटर होता है, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम होता है, तथा समय का मापन सेकंड होता है। अब आता है लास्ट में हमारा एक SI पद्धति, जो इंटरनेशनल पद्धति होता है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। जो सर्वमान्य है, सभी जगह है। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां थी, मापन की विभिन्न विधियां थे, जिसके आधार पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था कि कहीं पर कुछ और मापन की पद्धतियां अपनाई जा रही है और कहीं पर कुछ और मापन की पद्धतियां अपनाई जा रही है। तो सभी देशों ने एक साथ मिलकर मीटिंग किया, बैठक किया, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति विकसित किया, जिसको बोलते हैं SI पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है SI पद्धति। यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। SI पद्धति MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, बृहद रूप है। यानी कि SI पद्धति को में हम MKS पद्धति का जितना भी मात्रक होते हैं उन सभी को लिया जाता है।
इस तरह एसआई पद्धति MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है दोस्तों, तो इस एसआई पद्धति में हम लंबाई का मापन मीटर में, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में और समय का मापन सेकंड में ही करते हैं। इस तरह एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। इसमें मूल 7 भौतिक राशियां होते हैं, व उनके 7 मूल मात्रक होते हैं तथा इसमें 2 पूरक राशि व पूरक मात्रक होते हैं। इस तरह आप देखिए मात्रकों की पद्धतियां, जिसमें हमने पढ़ा CGS पद्धति, PS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। ठीक है, अध्ययन किया है जिसमें हमने इंटरनेशनल पद्धति SI पद्धति के बारे में अध्ययन किया है। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब आगे हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम एक सारणी बनाते हैं। SI में 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक। चलिए, तो इसके लिए देखते पहला राशि, मात्रक, संकेत। चलिए, सबसे पहला राशि होता है लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर। इसका संकेत, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा राशि होता है द्रव्यमान। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसको हम kg से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा राशि होता है समय। इसका मात्रक होता है सेकेंड। इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। चौथा राशि होता है ताप। इसका मात्रक होता है केल्विन। इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल K। फिर पांचवी राशि आपका आता है विद्युत धारा। जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद छठी राशि आपकी आती है ज्योति तीव्रता। जिसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको CD से प्रदर्शित किया जाता है। सातवीं राशि जो होती है वो होता है पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल। इसको हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह 7 भौतिक राशियां होती है और उनके 7 मात्रक होते हैं और ये संकेत होता है। भौतिक राशियों का संकेत हम, कुछ भौतिक राशि ऐसी है जिनका संकेत हम कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर लिया जाता है। कुछ नियम है भौतिक राशियों के संकेत बनाने के। तो सबसे पहला होता है कि भौतिक राशियों का संकेत हमेशा
स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन जो भौतिक राशियाँ किसी वैज्ञानिक के नाम पर होती है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम पूरक मात्रकों की ओर। पूरक राशि, मात्रक व संकेत। पूरक राशि पहला होता है समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसको RAD से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा राशि होता है घनकोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसको हम SR से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह दोस्तों हमने SI पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों का अध्ययन किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, राशि सबसे पहला होता है मूल मात्रकों में 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें से पहला होता है लंबाई, जिसको मीटर से प्रदर्शित करते हैं और इसका संकेत जो होता है m होता है। द्रव्यमान, इसको किलोग्राम, इसका मात्रक होता है, इसको केजी से प्रदर्शित किया जाता है। समय, इसका मात्रक सेकंड होता है, इसको S से प्रदर्शित किया जाता है। ताप, इसका मात्रक केल्विन होता है, इसको K से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है, इसको CD से प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट जो होता है वह है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल, इसका मात्रक होता है और MOL से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह पूरक राशियां, 2 पूरक राशियां होता है। एक होता है समतल कोण, जिसका कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन हम इसको अध्ययन की सुविधा के लिए रेडियन इसका मात्रक मानते हैं और इसको RAD से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह घन कोण होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको SR से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह आपने SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक का अध्ययन किया।